अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, तमाम लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ख़बर आ रही है। बिहार मदरसा प्लस संस्कृत हो गया है बड़ा बदलाव। काफ़ी बड़ी ख़बर आ रही है शिक्षा विभाग की तरफ से, काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। समझ लीजिए एक तरह से अब खुशखबरी आपको मदरसे के अंदर देखने को मिलेगी, इसलिए कि आप जानते हैं कि मदरसा को भंग कर दिया गया है। अब आपको मदरसे के अंदर जो काम है वो आपको देखने को मिलेगा। क्या लेटर जारी किया गया और इस लेटर में क्या बातें बताई गई है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग अधिसूचना, यहाँ पर देखिए बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन अधिनियम 2024, यानी आप जानते हैं कि मदरसा बोर्ड के अंदर जो संशोधन किया गया था उसी में 2024 के धारा 5 के तहत मदरसा शिक्षा संरचना के अध्यक्ष एवं सिफारिश हो तो निम्नलिखित रूप में विशेष समिति का गठन किया जाता है। अब देखिए ये जो लेटर जो जारी किया गया है वो किस लिए है वो पूरी जानकारी देंगे। अब जो इसके अंदर जो एक समिति जो गठित की गई है तो उसको कौन कौन सी जिम्मेदारी दी गई है वो पहले आप देखें। इम्तियाज़ अहमद करीमी, आप जानते हैं मैं काफ़ी वीडियो इनके ऊपर बनाता रहता हूँ। अब पूर्व अध्यक्ष बिहार लोक सेवा आयोग जानते हैं, उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उसके बाद जिनको अध्यक्ष बनाया गया है, गठित समिति का जो पद है इनको अध्यक्ष बनाया गया, इनका ये मोबाइल नंबर है। उसके बाद देखिए डॉक्टर सैयद अब्दुल मोइन, वरीय सलाहकार यूनिसेफ पटना, इनको एक सदस्य बनाया गया, इनको अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर जहांगीर त्रिपाठी को सदस्य बनाया गया है। उसके बाद डॉक्टर इम्तियाज़ आलम को, जो भी ये बड़े पद पे रह चुके हैं, इनको भी सदस्य बनाया गया है। और डॉक्टर अनीसुर रहमान, वरिष्ठ शिक्षक मदरसा इस्लामिया राघव नगर भोवारा मधुबनी, इन 4 लोगों को इस कमेटी का एक को अध्यक्ष बनाया गया है, इम्तियाज़ अहमद करीमी को, और इन लोगों को सदस्य बनाया गया है। अब देखिए इसके अंदर जो बताया गया वो वजह क्या है। देखिए समिति का दायित्व होगा कि मदरसा शिक्षा के वर्तमान संरचना के अध्ययन कर इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बनाने एवं विज्ञान मानविकी समेत अन्य अधिसूचना विशेषों में शिक्षा प्रतिवेद को शुद्ध करने के साथ साथ निम्नलिखित वैश्विक विशेषों को भी शामिल करने की निमित्त पाठ्यक्रम जारी करने के लिए सिफारिश या अनुशंसा होगी। और ये समिति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 1 माह के अंदर अपनी सिफारिश राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी और प्रस्ताव पर माननीय मंत्री शिक्षा विभाग की सहमति प्राप्त है। और देखिए अजय कुमार जो अपर सचिव शिक्षा विभाग जो है, देखिए इसके अंदर जो बताया गया है, आप जानते हैं कि संशोधन मदरसा के जो नियम के अंदर संशोधन किया गया था उसके अंदर जो बताया गया था कि मदरसा को नई शिक्षा नीति से जोड़ा जाएगा। अब नई शिक्षा नीति से जो बताया गया था कि इनको जोड़ा जाएगा ताकि मदरसा को और आधुनिक तरीक़ों से लेस किया जाए, यानी और उसके अंदर अच्छी पढ़ाई हो। अभी जो वर्तमान में जो पढ़ाई हो रही है इसको और बढ़ोतरी करने के संदर्भ में शिक्षा विभाग उस वक्त जो शिक्षा मंत्री थे विजय कुमार चौधरी, उन्होंने ये बयान उस वक्त दिया था कि हम ये चाहते हैं कि मदरसे के अंदर और बच्चे पढ़ें और उसके अंदर सुधार हो। अभी जिन चीज़ों की पढ़ाई उस मदरसे में नहीं होती है उन चीज़ों की भी पढ़ाई हो ताकि बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मदरसे से भी बच्चे बड़े पद पर जा सके। तो इन्होंने यही बयान दिया था, उसी के तहत ये जो सदस्य कमेटी बनाया गया, इसके अंदर जो संरचना और उसमें पढ़ाई से रिलेटेड जो है उसके अंदर तब्दीली की जाएगी और उसके अंदर कुछ चीज़ों को जोड़ा जाएगा और फिर इसकी रिपोर्ट मदरसा जो शिक्षा विभाग है उनको दिया जाएगा। उसके बाद फिर इसके ऊपर मुहर लग जाएगी। तो इन सदस्य और अध्यक्ष को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप इन चीज़ों को देखें और इन चीज़ों को देखने के बाद आपको रिपोर्ट पेश करना है। तो अब देखिए अब मदरसे के अंदर जो नई शिक्षा नीति के अनुरूप जो इसके अंदर पाठ्यक्रम को जो जोड़ा जाएगा, ये
ये इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मदरसा अधिनियम के अंदर इस तरह का संशोधन करना ये मदरसा बोर्ड के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए कि मदरसा बोर्ड खुद मुख्तार एक बोर्ड है। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं जिनकी सरकार होती है वो इन चीज़ों में संशोधन कर सकती है, इसी के तहत बिहार सरकार ने पहले बहुत दिनों के बाद इसके अंदर संशोधन किया और इसके अंदर उन्होंने कहा कि हमारी मंशा साफ़ है, हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे इसके अंदर पढ़ रहे हैं वो और तरक्की करें और ज़्यादा पढ़े, इसीलिए हम इसके पाठ्यक्रम के अंदर कुछ तब्दीली लाना चाहते हैं और नई शिक्षा नीति के अनुरूप इसको जोड़ना चाहते हैं। मेरा बहुत बड़ा सवाल जो इससे पहले मैंने जब इसमें संशोधन हुआ था तो मैंने आप लोगों से कहा था कि मदरसे के अंदर, क्योंकि इसके अंदर इस्लाम की जो तालीम दी जाती है, अब हो सकता है इसके अंदर और सी ऐसी तालीम भी दी जाए जो कि हमारे लिए नहीं हो, लेकिन बहरहाल शिक्षा नीति के तहत इसको जोड़ा जा रहा है क्योंकि सरकार ने इसका आदेश दिया है। अब इन कमेटियों के ऊपर जिम्मेदारी है कि उनको किस तरीके से लागू किया जाए और उनको सिफारिश शिक्षा विभाग से किया जाएगा, उसके बाद फिर इसके ऊपर मुहर लग जाएगी। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट थी। अब हो सकता है कि अब क्योंकि आप जानते हैं कि अब मदरसे के अंदर अब चेयरमैन की भी नियुक्ति जल्दी ही की जाएगी, उसके बाद बहाली को लेकर मेरे पास काफ़ी कमेंट आता है कि बहाली कब से शुरू होगी। तो अब उम्मीद है कि क्योंकि अब चुनाव ख़त्म हो चुके हैं, उसके बाद फिर अब क्योंकि अब देखिए पाठ्यक्रम को चेंज को लेकर कमेटी भी बन गई है, हो सकता है कि कुछ ही दिनों के बाद आपको चेयरमैन का जो पद है वो भी भर दिया जाएगा और जल्द ही चेयरमैन के ऊपर किनको नियुक्ति किया जाएगा जो उसके अंदर बताया गया है। अब उस कानून के तहत अगर किया जाएगा तो देखते हैं कि कौन से ऐसे अधिकारी जो मदरसे के अंदर आते हैं और जो चेयरमैन का पद संभालते हैं, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन अब देखते हैं कि मदरसे के अंदर जो चेयरमैन आएंगे तो बहाली का प्रोसेस कब तक शुरू होता है। ये तो अभी मदरसे के अंदर जो भंग किया गया था उसके बाद से अब ये समझो आहिस्ता आहिस्ता इसको लाइन पे लाया जा रहा है। अब उसके बाद मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष का जो नियुक्ति होगी उसके बाद ही बहाली को लेकर कोई अपडेट निकल कर आ पाएगी। जब तक चेयरमैन नहीं है तब तक बहाली को लेकर कोई अपडेट नहीं है। उनके आने के बाद ही कागजात आगे बढ़ेंगे, उसके बाद बहाली को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन निकल आएगी। तो ये कुछ अहम जानकारी थी जो सोचा मैंने आपके सामने रखूं और आप लोगों को इससे अवगत कराऊं कि अब मदरसा के पाठ्यक्रम के अंदर अब तब्दीली की जानी है और इसको लेकर पहले ही अधिसूचना जारी कर दी गई है और इस बिल के अंदर पहले ही संशोधन कर दिया गया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस पाठ्यक्रम के अंदर किन चीज़ों को जोड़ा जाता है और किन चीज़ों जोड़ने के साथ साथ फिर इसका जो पूरा पाठ्यक्रम होगा वो किस तरीके का होगा, ये देखने वाली बात होगी। जैसे ही कोई अपडेट चेयरमैन को लेकर निकल कर आएगी या बहाली को लेकर निकल कर आएगी, मैं आपको सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो आप इसीलिए जब तक के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को अगर आपने अभी तक प्रेस नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप प्रेस कर लें ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।